श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ अहोई अष्टमी व्रत की जानकारी के लिए। करवा चौथ के ठीक बाद जो अष्टमी तिथि आती है उसी को हम अहोई अष्टमी व्रत के नाम से जानते हैं। अधिकांश लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जैसे कि किन लोगों को करना ये बहुत ही लाभप्रद होता है उनको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारी बहुत सी ऐसी माताएं एवं बहनें हैं जिनके पुत्र की कुंडली में अल्पाई योग है या बालारिष्ट योग है। जो 12 वर्षों तक अरिष्ट होता है उसको बालारिष्ट योग कहते हैं, या अल्पाई योग होता है। तो उन माताओं एवं बहनों को अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से, स्वास्थ्य की कामना से रहने के लिए यह व्रत अहोई अष्टमी है। ऐसी हमारी माताएं बहनें भी हैं जिनके पुत्र या पुत्री बार बार जन्म लेकर के और वो नष्ट हो जाते हैं या गर्भ में भी नष्ट हो जाते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने में गर्भ में भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी माताओं बहनों के लिए यह जो अहोई अष्टमी व्रत है यह बहुत ही पुण्य फल कारक है। और ऐसी स्थिति में अहोई अष्टमी के नियम को जान लीजिए। व्रत कैसे रहते हैं। वास्तविकता यह है कि महागौरी अष्टमी तिथि पड़ती है। अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पड़ती है, तो महागौरी की ही एक दूसरे रूप में हम अहोई अष्टमी के रूप में, अहोई माता के रूप में हम पूजा करते हैं। पूरे दिन निराजल रहा जाता है, बिना जल के रहा जाता है। और यह भी करवा चौथ में चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय होने पर व्रत को पूर्ण किया जाता है। और इसमें जब हमारे आकाश में तारे दिखाई देने लगे रात में, तब यह व्रत की कथा करते हैं। और इस व्रत की, अहोई अष्टमी व्रत की कथा खुद से पढ़ें या अपने आसपास की जो भी हों वो लोग पढ़ें और हम सुने। उस समय हमारे हाथ में 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए कथा सुनते समय। जैसे हम सत्यनारायण व्रत कथा वगैरह सुनते हैं तो हाथ में पुष्प वगैरह ले लेते हैं, ऐसे ही अहोई अष्टमी व्रत की जब हम कथा सुने तो उस समय हमें 7 प्रकार के अनाजों को हाथ में होना आवश्यक है, जिसे हम अपभ्रंश अपने गांव की भाषा में सतंजा भी कहते हैं। तो वो होना आवश्यक है। तो तारा उदय होने के बाद आकाश में रात्रि काल में यह हम प्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर माता गौरी को अहोई अष्टमी, अहोई माता के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। और यह चंद्रोदय व्यापिनी प्रमुख त्यौहार होता है। जिस अष्टमी के दिन चंद्रोदय हो उसी अष्टमी को हम यह व्रत करते हैं। तो इस वर्ष 2022 को 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी व्रत पड़ रहा है और उस दिन हमारी माताएं एवं बहनें व्रत रह सकती हैं। दूसरी बात, तो ये स्थिति हो गई कि जिनके संतान हो करके नष्ट हो जाएं, गर्भ में नष्ट हो जाएं, या जिनके पुत्र की या पुत्री की अल्पाई योग हो, बालारिष्ट योग हो, उन सभी माताओं एवं बहनों के लिए यह किसी भी बहुत अश्वमेध यज्ञ के फल से कम नहीं यह फल देता है उनके पुत्र एवं पुत्रियों के लिए। अब दूसरी बात आती है, कुछ ऐसे दंपति भी हैं जो निसंतान रहते हैं, जिनके पास संतान नहीं है और वह अपेक्षा करते हैं, कामना मन में करते रहते हैं कि हे भगवान हमें भी कोई संतान प्राप्ति हो। ऐसे लोगों के लिए 2 उपाय मैं बताऊंगा। एक उपाय, गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड है, वहाँ स्नान करें दंपति जा करके। और वहाँ कृष्णा कुंड भी है, वहाँ भी जा करके स्नान करें तो भी सच्चे मन से और मन में कामना लिए हुए, तो यह नहाने का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, अवश्य संतान प्राप्ति होती है। दूसरा नंबर यह है कि उस दिन विंध्याचल में जा करके और त्रिकोण परिक्रमा करें हम, अष्टभुजी और बाकी देवी के मंदिरों का लेकर के। यदि हम त्रिकोण परिक्रमा करते हैं, त्रिकोण परिक्रमा माने पैदल करना है, वाहन से नहीं करना है, पैदल करें तो यह फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और ऐसा कई एक अनुभव में भी आया है कि निसंतान दंपति भी इससे संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। और विंध्याचल से ठीक आसपास मार्कंडेय महादेव जी हैं, वहाँ भी हमें दर्शन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये पुत्र की कामना
और पुत्र के स्वास्थ्य और पुत्र की समृद्धि और पुत्र की कुशलता के लिए इससे बड़ा और कोई भी व्रत नहीं है। और वर्ष में एक बार यह पड़ता है, तो इसे हमारी माताएं एवं बहनें अवश्य करें। और उस दिन एक और चीज़ है कि कभी उस दिन माताओं एवं बहनों को खुरपी से कभी भी कोई भी पौधा, खुरपी से या हाथ से कोई भी पौधा हमें निकालना जमीन से नहीं चाहिए। खुरपी तो हमें उपयोग में लाना ही नहीं चाहिए, और प्रायः मिट्टी से दूर रहें तो ही अच्छी बात है। और रात में फिर भोजन करने का भी इसमें विधान है। वो पूजा समाप्त करके तारों को देखने के बाद, कथा सुनने के बाद, और वो जो सतंजा, जो 7 प्रकार का अनाज होता है, पूजा करने के बाद अब यह मन में प्रश्न होगा कि क्या करेंगे, तो कथा सुनने के बाद उसको कहीं पवित्र स्थान पर रख दीजिए, और उसी दिन अगर संभव है तो उसी दिन, नहीं तो दूसरे दिन उसको अपना व्रत पूर्ण होने के बाद किसी गाय को वह 7 प्रकार के अनाजों को खिला दीजिए। ये है अहोई अष्टमी व्रत। और हम यही कहेंगे कि हमारी जो भी माताएं बहनें हैं असंतुष्ट हैं अपने पुत्र एवं पुत्रियों से, जिनको सही रूप से नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, या जिनको स्वास्थ्य की दिक्कत है, या जिनका अल्पायु योग है, या जिनके पुत्र एवं पुत्रियों को बालारिष्ट योग है, वो माताएं एवं बहनें अवश्य इस व्रत को करें और अपने पुत्र या पुत्री को दीर्घायु पावें और खुशहाल समृद्ध जीवन जी सके। धन्यवाद।